और नए जो हमारे पदभार ग्रहण करने वाले निदेशक महोदय हैं पुनीत गुप्ता जी, दोनों के सानिध्य में यहाँ पर देवेश द्विवेदी की इस पुस्तक का लोकार्पण देख रहे हैं और उसका पूरा श्रेय जाता है सनातनी रामानंद जी को, जिन्होंने इतने कम समय में और आर्यमा जी के आग्रह पर इस पुस्तक को तैयार कर दिया, और वह भी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर। कई विचित्रताओं से भरा हुआ ये आयोजन है, बहुत विशिष्ट है। छोटा आयोजन है, भले दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्रायः यहाँ आते हैं, क्यू में लगते हैं, सिक्योरिटी होती है, बोर्डिंग होती है, हम लोग चले जाते हैं। कभी इस तरह का सांस्कृतिक या साहित्यिक आयोजन यहाँ देखने को नहीं मिला। अब किसी भी संस्थान का यदि जो प्रमुख होता है, जो अगुवा होता है, वह इस तरह के वातावरण को निर्मित करता है अपने ऑफिस में, अपने संस्थान में, तब इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। ये आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आर्यमा सन्याल जैसी सांस्कृतिक चेतना की धनी एक अधिकारी ने यहाँ के पूरे वातावरण समृद्ध कर दिया, इस विमानपत्तन, इस पूरे प्रांगण को। तो सबसे पहले तो आर्यमा सन्याल जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके आने के बाद से जो कुछ परिवर्तन दिखाई दिया यहाँ के पूरे कैंपस में, पूरे वातावरण में, पूरी व्यवस्था में, और हमें उम्मीद है कि आदरणीय पुनीत गुप्ता जी भी उसे और आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों ही अधिकारियों को तो पहले बहुत साधुवाद कि आप लोगों के लिए ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है। प्राय ऐसा कम होता है कि किसी विभाग में अपने ऑफिशियल कार्य के अतिरिक्त यदि आपके भीतर कोई टैलेंट है, कोई दूसरी क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ावा देने वाला कोई आपका प्रमुख मिले। देवेश इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि आर्यमा जैसी निदेशक उनको मिली, जिन्होंने उनकी इस कला को, साहित्यिक प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया, उनको एनकरेज किया कि आप इसको करिए, और हम रिटायरमेंट के दिन भी आपका लोकार्पित करवा के तब जाएंगे। ये जो भी की स्फूर्ति है, जो सक्रियता है, इससे लगता है कि आर्यमा सन्याल जी अब जो दूसरी पारी में प्रवेश करेंगी कल से, वहाँ पर भी कुछ एक मानक स्थापित करेंगी, जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ दे रही हूँ। सौभाग्यशाली माता पिता के रूप में आप लोग हैं। आजमगढ़ की छज्जो पट्टी, गांव की पगडंडी, सब कुछ याद आता है। हमें लगता है कि भारत के गांवों के लोग ही पूरे देश को संभाले हुए हैं। ये पगडंडियाँ ही संभाली हुई हैं। पगडंडी कहते ही वो जो धूल धूसरित एक रास्ता, जिस पर कुछ धूप उगी हुई है, कुछ सूखी हुई है, कुछ अगल बगल वाली हरी है, जिस पगडंडी को किसी ने बनाया नहीं पर्पजली, जैसे सड़कें बनती हैं, लेकिन वो बन गई और बनती है तो आपको एक मंजिल तक, एक लक्ष्य तक ले जाकर पहुंचाती है। उस पगडंडी को यदि माध्यम बनाकर देवेश द्विवेदी ने कविताएं लिखी हैं, तो इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि गांव, मिट्टी और पगडंडी अभी भी इनकी स्मृति में ताज़ा हैं। और जब तक गांव लेखक कोई नहीं, हमारे अपना काशी का, अपना एयरपोर्ट का देवेश द्विवेदी बहुत ही प्यारा कविताएं लिखते। हमारे पूज्य रामानंद जी जो है, जो हमेशा स्नेह देते हैं एयरपोर्ट को, हम सबको, उन्होंने 1 माह से भी कम समय में इस पुस्तक का पब्लिशिंग किए, इसके लिए आभार करते हैं। देवेश कविताएं लिखते हैं और उनके घर में अभी पुत्री रत्ना जो है प्राप्त हुआ, उनका प्रमोशन पिता के रूप में हुआ। तो हमने उनको कहा कि क्यों ना एक पुत्री के लिए एक पिता के हृदय से एक पुस्तक आ जाए। तो पुत्री जब 15-16 आयु की हो जाएंगी तो पुत्री देखेंगी कि उनके
जन्म होने पर उनके पिता ने उनके लिए एक जो अपने काम के अलावा भी इस तरह के क्रिएटिविटी के भंडार हैं। और जो एक कविता इन्होंने लिखी पगडंडियों की पाठशाला, बेसिकली किसी भी हाईवे की, किसी भी राजमार्ग का शुरुआत एक पगडंडी से होता है, और ये पगडंडी है जो इन्होंने शुरुआत की है। हमें आशा है कि इनसे एक महाकाव्य की रचना भी आगे हम अपेक्षित है, और ये अगर आगे चलती रहेगी तो डेफिनेटली ये इस तरह का बहुत बड़ा कार्य करेंगे। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आशा है कि ये इस तरह के धन्यवाद। और पब्लिकेशन हाउस की तरफ से भी, इनकी तरफ से सहयोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको जो 1 महीने के अंदर इन्होंने इतना बड़ा काव्य इनके जो है प्रकाशित किया, और एयरपोर्ट पे इस तरह की नई एक्टिविटीज़ के साथ में भी बड़ा अच्छा लगा। लोगों के सौहार्द के बीच में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस तरह के सपोर्ट के साथ में हम इस बनारस एयरपोर्ट के और भी आगे ले जाएंगे, ये मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। कर्मचारीगण और जो लोग हेलो अब मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब कल मुझे मालूम हुआ कि देवेश की एक बुक का विमोचन आज हो रहा है, और मुझे लगा कि मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा इस कार्यक्रम में। वैसे तो इनकी कविताएं जब भी कोई प्रयोजन होता है तो मुझे सुनने को मिलती हैं, और इनकी कविताओं से मैं सदा ही बड़ा प्रभावित रहा, और लगता है कि मैडम ने भी जो इनकी प्रतिभा देखी उसके लिए इनको सलाह दे कि आप एक बुक लिखो। और जब मैंने भी देखा इनकी पहली कविता मुझे बड़ी प्रभावित हुई, पगडंडी। पहली लाइन है, नगरी में ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ को साष्टांग को नमन करते हैं, और हमारे एयरपोर्ट के, हमारे बच्चे के जो साथ लगे हुए काम में पदाधिकारी महोदय हैं, उनका भी यहाँ पर उपस्थित सभी सदनों का हम आभार अभिनंदन करते हैं। इस एयरपोर्ट के निदेशक महोदया का बार बार अभिनंदन है, कोट से अभिनंदन वंदन करता हूं कि जिनके प्रेरणा और प्रोत्साहन से यह शुभ अवसर आज इस वाराणसी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर इस पुस्तक विमोचन का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका सारा श्रेय हम निदेशक महोदया को ही प्रदान करते हैं। निदेशक महोदया ने एक ऐसा बीज का बीजारोपण किया है जो कि हम लोगों के बीच में स्वप्नों में खोया हुआ था, वह आज अंकुरण प्रस्फुटित होने की अवस्था में हो रहा है। इसके लिए हम सर्वप्रथम इसके लिए उत्साहवर्धन करने के लिए और इस कविता क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो हमारे विमानपत्तन के मुख्य निदेशक महोदया जी हैं, इनको हम बार बार कोट से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से प्रणाम करते हैं कि खोई हुई प्रतिभा को जागृत करना। प्रतिभाएं सब में हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमें उचित माहौल, पर्यावरण, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे साथी संगी नहीं दे पाते। इसका परिणाम है कि कुछ प्रतिभाएं, कुछ हमारे मन भाव जागृत अवस्था में नहीं आ पाते, हमेशा सुप्तावस्था में ही पड़े रहते हैं। इसके साथ ही हमारे में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा महिला नागरिक सम्मान से सम्मानित, हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित श्री डॉक्टर श्रीमती